हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें 20 क्वेश्चन दिए हैं। जीके उत्तर प्रदेश की स्पेशल जीके है इसमें। तो दोस्तों अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है रामायण में, अथर्ववेद में और आचार्य संहिता में और महावास्तु में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर एवं नोट्स भी शेयर करेंगे कि उससे रिलेटेड और क्या क्या है। तो जो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमारे अथर्ववेद में दिया गया है। आइए इधर नोट्स के बारे में बात करते हैं। नोट्स की अगर हम बात करें तो काशी का उल्लेख अथर्ववेद में दिया है तथा काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और हम यहाँ पर 4 वेदों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला, हमारे 4 वेद हैं टोटल। पहला ऋग्वेद जो कि प्राचीन वेद है, और दूसरा यजुर्वेद है, इसको यज्ञ का वेद कहा जाता है। तीसरा अथर्ववेद है, इसको जादू टोने का वेद कहा जाता है। चौथा सामवेद है, जिसको संगीत के वेद कहा जाता है। साथ ही अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 210 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो 260 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं नीचे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। तो पहला ऑप्शन है 370 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 610 किलोमीटर और तीसरा ऑप्शन है 650 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 550 किलोमीटर, जो कि तीसरा आंसर हमारा ठीक है 650 किलोमीटर। और नोट्स में बात कर लेते हैं हम। उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 240 किलोमीटर है। पूर्व से जो पश्चिम की दूरी है वो 350 किलोमीटर है। चौथा क्वेश्चन है, जो चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सीतापुर, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी, तीसरा है लखनऊ, चौथा है सहारनपुर, जो कि हमारा चौथा सहारनपुर आंसर ठीक है। और इसके साथ ही हम नोट्स की भी बात करेंगे। नोट में है कागज़ उद्योग सहारनपुर में है, सिगरेट उद्योग वो भी सहारनपुर में है, और एक हम एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं चूड़ी, तो वो फिरोजाबाद में पड़ता है। इसी प्रकार से अब हम 5वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र। तो पहला ऑप्शन है सहारनपुर, दूसरा कानपुर, तीसरा लखनऊ, चौथा सीतापुर। तो दोस्तों साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र हमारा कानपुर में है। और यहाँ पर नोट में बात करें तो साबुन का उद्योग कानपुर में है। खेल का सामान एवं कैंची मेरठ है, जो कि इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और तीसरा ऑप्शन है ताला, अलीगढ़ का प्रसिद्ध है। और चौथा चमड़ा, जो कि पहले नंबर पर कानपुर आता है, दूसरे नंबर पर आगरा आता है। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि राज्य की कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत रिकॉर्डेड वन है। तो पहला ऑप्शन है 4.69, दूसरा 7.42%, तीसरा 6.15% और चौथा है हमारा 5.24%। तो जो हमारा सही आंसर है इसका 6.15% है। और नोट में अगर हम बात करें तो पूर्ण भारत में सर्वाधिक जो वनों की संख्या है वो हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और जो सबसे कम वन जो है हमारे, वो अगर हम भारत की बात करें तो हमारे हरियाणा में पाए जाते हैं सबसे कम वनों की संख्या। तथा यूपी में जो वनों का प्रतिशत है वो हमारा 7 है लगभग, लेकिन इसको अगर एग्जैक्टली बात करें हम तो 6.15 है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 पे। हमारा 7 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा 68% जो आय है वो हमारा कृषि है। और नोट की बात करें हम तो नोट में यूपी कृषि आय जो है हमारी 68% है। पूर्ण भारत का आय स्रोत अधिकतर कृषि पर ही आधारित है, क्योंकि दोस्तों भारत एक विशाल भूभाग वाला क्षेत्र है जो कि कृषि पर ही आधारित है। अब इसी प्रकार अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं।
तो इसमें पहला ऑप्शन है चुर्क एवं डल्ला, दूसरा ऑप्शन है मंसूरपुर एवं नवाबगंज, तीसरा ऑप्शन है बरेली व रामपुर, चौथा ऑप्शन है नोएडा व साहिबाबाद। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा चुर्क व डल्ला। चुर्क जो है सोनभद्र की एक मशहूर फैक्ट्री का नाम है, और डल्ला जो है चुनार, जो कि यूपी के एक मिर्ज़ापुर क्षेत्र में स्थित है। आइए तो 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है बलिया, दूसरा चित्रकूट, तीसरा झांसी और चौथा ऑप्शन हमारा सोनभद्र। तो जो डोलोमाइट के भंडार हैं उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में पाए जाते हैं। अगर हम नोट की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी ज़िला है वो सहारनपुर को कहते हैं, और जो पश्चिमी ज़िला है वो शामली को कहते हैं, और दक्षिणी ज़िला सोनभद्र को कहते हैं, जो कि सोनभद्र सर्वाधिक 1% वाला भाग भी है, और पूर्वी ज़िला बलिया को कहते हैं। तो अब हम 9th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो 9th क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है हमारा। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो पहला ऑप्शन है चंबल का क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है यमुना गंडक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है गंगा घाघर दोआब क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। तो दोस्तों जो इसका 10वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है सी, गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जो ये दोआब नाम का शब्द आ रहा है इसका मतलब क्या होता है। तो नोट में हमने दे रखा है, दोआब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। तो हम अब अपने 11वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र है। जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस करा था इसके बारे में, तो जो ताला बनाने का प्रमुख केंद्र है वो है हमारा अलीगढ़। बाकी नोट्स में हम बात कर लेते हैं और राज्यों के मतलब और शहरों में क्या क्या किस चीज़ के लिए फेमस है और क्या क्या बनता है। तो मेरठ में कैंची बनती है और खेल खिलौने के सामान भी बनते हैं। और अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। माचिस जो है हमारी बरेली और सहारनपुर में बनती है। इत्र जो है कन्नौज, और लकड़ी का सामान जो है बनारस और वाराणसी, और काजल जो कि काजल एवं सुरमा जो बरेली का प्रसिद्ध है। इस प्रकार अब हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। हमारा 12वां क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? तो पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा कानपुर, चौथा दिल्ली। तो दोस्तों नोट में हमने दे रखा है, जो चंद्रशेखर आज़ाद जिस स्थान पर शहीद हुए थे, अल्फ्रेड पार्क 1931 में वो शहीद हुए थे। उन्होंने पेड़ के नीचे खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं अंग्रेज़ों के हाथों से मरूं। तो अल्फ्रेड पार्क जो है इलाहाबाद हमारे प्रयागराज में स्थित है। इसी प्रकार हम अब 13वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की कौन सी चट्टान में निम्न से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता? मतलब विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उनमें से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता? पहला चूने का पत्थर, दूसरा डोलोमाइट, तीसरा संगमरमर का पत्थर, चौथा बलुआ पत्थर। तो इसका सही उत्तर है संगमरमर का पत्थर इससे प्राप्त नहीं होता। और नोट में पढ़ लेते हैं, विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आता है। इसी प्रकार अब हम 14वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है छपेली, दूसरा है नौटंकी, तीसरा है कर्मा और चौथा है चौनफुल। तो जो नोट्स में हम बात कर लेते हैं, जो नौटंकी है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बाकी जो ये सब हैं ये सभी जनजाति विशेष नृत्य हैं, जैसे कि छपेली हिमाचल प्रदेश का है, कर्मा छत्तीसगढ़ का है, और चौनफुल मध्य प्रदेश का है। तो जो कर्मा और चौनफुल हैं ये दोनों में ही पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की। तुम्हारा 15वां क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? पहला ऑप्शन है हमारा 9 नवंबर 2000, दूसरा ऑप्शन है 12 जनवरी 1964, तीसरा ऑप्शन है 7 अगस्त 1919, चौथा ऑप्शन है 14 मार्च 1975। तो हम नोट में पढ़ते हैं, जो उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था वो 9 नवंबर 2000 में हुआ था, और जो उत्तराखंड जो बना था वो 27वां राज्य बना था भारत का। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां, प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र। तो पहला ऑप्शन है सीतापुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा कानपुर, चौथा बरेली।
तो जो दिया सलाई का प्रमुख उद्योग है वो हमारा बरेली है। और नोट में पढ़ लेते हैं। सीतापुर जो है वो चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर जो है कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। और लखनऊ जो हमारा नवाबों का शहर कहा जाता है। बरेली जो है सुरमा उद्योग है। और जो फर्स्ट पोजीशन आता है दिया सलाई के उद्योग में वो बरेली है हमारा। और सेकंड नंबर पे हमारा सहारनपुर भी आता है। तो अब हम 17वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो हमारा उत्तर प्रदेश का जो पूर्ण राज्य था जो जब भारत बना था तो उसी के साथ में बना था। ये इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। नोट में हम पढ़ लेते हैं। 1950 से पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 1950 के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर। तो पहला मथुरा है, दूसरा आगरा, तीसरा कन्नौज, चौथा प्रयागराज। तो सही आंसर जो है वो कन्नौज है। और नोट में पढ़ लेते हैं। मथुरा को पेड़ा नगरी कहते हैं, आगरा को पेठा नगरी, कन्नौज को इत्र नगरी जो कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी में थी, प्रयागराज को संगम नगरी और तंबू नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और उत्तर प्रदेश के नोट्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। 1950 से पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 1950 के बाद इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो ये फर्स्ट पोजीशन पर आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि में ये 4th पोजीशन पर आता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, आगे और भी वीडियो आएंगी। थैंक यू।